First category is, देखो इधर, positively charged species, positively charged species. Second है del positively charged species. बहुत ध्यान से सुनना, दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. एंड थर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक है. सो ग्रुप्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसा लिख लेना इसको. ग्रुप विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. चलो देखो, अब इसमें मेरी बात सुन लो. बट ऑब्वियसली बात है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस भी ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही तो होगा वो, और यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है दैट कैटेगरी इज बिलोंग टू माइनस IC. ये बात हम कर चुके हैं. अब बात करो, जैसे मैंने आपको बताया था वहां पर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, तो क्या उन दोनों कैटेगरी की टेंडेंसी डोनेट करने की सेम थी क्या? नहीं. ऐसे ही यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं माइनस I सीरीज इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो क्या बताओ, तीनों की कैटेगरी सेम हो सकती है क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की? नहीं. तो बताओ क्या ऑर्डर आना चाहिए? सबसे ज्यादा किसका आना चाहिए? पॉजिटिव का, है ना, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत सबसे ज्यादा है. देन बात करते हैं पार्शियल पॉजिटिव एंड देन ग्रुप विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. देखो एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन हमसे गलत इसीलिए होते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप को EN से कंपेयर करने लगते हैं. हमें ये लगता है जिसकी EN ज्यादा है उसकी विड्रॉ करने की टेंडेंसी भी ज्यादा है. नहीं, विड्रॉ करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. भाई जो भी एटम आप ले रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट ही होगा, तभी तो वो न्यूट्रल है. समझ में आ रही? तो कहने का मतलब क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, एक बात और समझ लो, ये चीज लिखा करो आप लोग. इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हमेशा न्यूट्रल चार्ज की, सॉरी न्यूट्रल बोल रहा हूं, चार्ज की हमेशा ज्यादा रहेगी न्यूट्रल एटम से, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो. क्यों? क्योंकि चार्ज एक प्रॉब्लम है. आप दिमाग में ये सेट कर लेना, चार्ज एक प्रॉब्लम है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. क्यों? क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. किसी भी मॉलिक्यूल पर चार्ज है, किसी भी एटम पर चार्ज है, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा. तो अब वो स्टेबल कब होगा, जब आप चार्ज को मिनिमाइज करोगे. कोई भी मॉलिक्यूल अपने चार्ज को पहले मिनिमाइज ही करना चाहेगा. ऐसा नहीं, हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम स्टेबल होता है, मतलब कम स्टेबल होता है, और नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है. नहीं, चार्ज कोई भी हो वो अनस्टेबल ही होगा मॉलिक्यूल, क्योंकि चार्ज की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा. क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल पर चार्ज आ गया है तो इसका मतलब उसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, इनकम्प्लीट हो चुका है. और यदि ऑक्टेट गया तो मॉलिक्यूल का सब कुछ गया. क्यों? क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी एटम है, वो अपना सबसे पहले क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. ये बिल्कुल दिमाग में रख लो आप. कोई भी ग्रुप पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, और जहां ऑक्टेट कंप्लीट है वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. भले ही आप कुछ भी कर लो, भले ही आप इंडक्टिव की बात कर लो, रेजोनेंस की बात कर लो, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो. ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने भी वाला हूँ. ये चीजें हम तब लगाएंगे जब मॉलिक्यूल का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. ऑक्टेट यदि कंप्लीट हो गया मॉलिक्यूल का, तो पहले तो आप ये देखो कि जिनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मान लो आपके पास में एक एटम है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और एक एटम है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. अब भले ही उस पर चार्ज हो, किसी भी मॉलिक्यूल, मान लो सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8. तो स्टिल वो मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है तो भी वो स्टेबल ही है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है.
बात समझ में आ रही है? तो ये सब जो इफेक्ट की हम बात करते हैं ना बेटा जी, ये हम तब बात करेंगे कब, या तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या हम जिनके बीच में बात कर रहे हैं उन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऐसे कंपैरिजन होता है, ऐसे नहीं रैंडमली किसी भी चीज का कंपैरिजन नहीं करना होता। वैसे आप चलो यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको बता दूंगा, बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको देखो बताऊंगा कि कैसे हमसे क्वेश्चन गलत होते हैं। अच्छा देखो, पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीशीज है उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गैर पॉजिटिवली चार्ज एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो इसमें मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जैसे देखो सुनना ध्यान से, जैसे ए हमने ले लिया मान लो Nr3+, दूसरा हमने मान लो ए बॉन्डेड है साइनाइड से, ध्यान से देखना, और ए बॉन्डेड है फ्लोरीन से। तो हमसे देखो जो गड़बड़ होती है वो यही होती है, हमको लगता है कि इसका -I सीरीज पावर ज्यादा होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट रैंडमली क्या चूज करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस पर नहीं जाना। देखो कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज, डेल पॉजिटिवली चार्ज, कैसे, जब आपको पता है इन दोनों में कार्बन और नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पर आएगा डेल नेगेटिव और इस पर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है? कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा वो आप समझ लो। नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव तब आएगा जब बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए। आप मानो ये नेगेटिव फिर से इधर कन्वर्ट हो गया पाई में, तो ये खत्म हो जाएगा ना, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। अरे बात समझ में आ रही है? तो बस वही बात है। तो इस केस में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये, और फिर इसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये ध्यान रखना। चलो कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने आपको +I सीरीज लिखवाई थी वैसे मैं आपको माइनस। देखो रटना कुछ भी नहीं, यदि हमें कॉन्सेप्ट पता है तो रटने की जरूरत कुछ भी नहीं है। जैसे मैं देखो अभी आपको बता रहा हूँ, तो क्या बोलूँ, 11th में आज मैंने क्लास ली, कल भी ली थी मैंने, तो हालत खराब है। मतलब चीजें देखो जीओसी में चीजें, आप क्या होता है हमारे अब पता नहीं है कि सैचुरेटेड कार्बोकैटायन क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है। जैसे हम जानते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेशन क्या करता है, सॉल्वेशन का चार्ज पर क्या इफेक्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है, ये आदि हमें पता नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, तो फिर हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला जीओसी को, और रैंडमली उनका वही हाल आज था, ठीक है। कौन सी क्लास में? तो कहने का मतलब क्या है, अभी हमारे बेसिक्स हमारे अच्छे नहीं है तो फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और भगवान जाने कहाँ से बेसिक्स उठाएं, क्या उठाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रैंडमली किसी भी कंपाउंड को ले आते हैं, उसमें रेजोनेंस फ्लो कर देते हैं, उसमें रेजोनेंस हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना उन्हें ऑक्टेट के बारे में जानकारी है। अब आप मुझे ये बताओ, जब यदि हमें बेसिक चीजें पता नहीं है तो क्या ऐसा पॉसिबल है हम जीओसी को अच्छे से कर पाए? वो होगा ही नहीं। पूरी क्लास के तोते उड़े हुए होते हैं आज क्लास में। रीजन वही है कि बेसिक्स हमें पता नहीं है। पर ऐसे में क्या होता है, हम मार साहब को दोष देते हैं कि सही नहीं पढ़ा रहा है भाई। देखो क्या होता है कनेक्टिविटी। अब जैसे मैं देखो आपको बात बता रहा हूँ, जैसे आपको जीओसी 2 आपने पढ़ लिया है, जीओसी 2 आपने पढ़ लिया। अब जो चीजें जीओसी 1 में आएंगी ना, आप देखना कहीं ना कहीं नहीं बल्कि 90% उनका जो यूज है वो जीओसी 2 में है। ये है। अब आप देखो उन्हें जीओसी 1 ढंग से नहीं पढ़ा, अब उन्हें रिवाइज करा रहे हैं मान लो। अब जैसे ही वो 12th में जाएंगे वहां उन्हें दिक्कत आना स्टार्ट हो गई। आप सोचो ना बेटा, SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कल ही क्वेश्चन करवाया आपको जो जेई में आया हुआ है। अब वो कहां से है? नहीं, जीओसी 1 से। अब जीओसी 1 में हालत खराब है, वो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है काम। तो वही बात है। अब फिर वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है यार गलत बोल रहे हैं। चलो ये हो गया क्या? अब आप देखो -I सीरीज में आपको बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। इस बार तो मैं जैसे जीओसी खत्म होगा ना तो मैं आपको जेई के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन करवाऊंगा। यदि आप जेई के क्वेश्चन कर सकते हो ना तो आप नीट के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, क्योंकि जेई जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्टी होता है एज कंपेयर टू नीट। और कल मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन करवाए भी थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे आपसे। चलो हो गया कहीं? अब देखो नेक्स्ट देखना बेटा, क्या हो गया? ये क्लियर सीरीज। हाँ भाई करें। देखो सबसे ज्यादा होता है, अब बिल्कुल अब बात मत करो, सबसे ज्यादा होता है बेटा जी NF3+। फिर होगा, मैं आपको बता भी दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। देखो हमसे क्या दिक्कत होती है एग्जाम में, वो मैं बताऊंगा। देखो एग्जाम में कहाँ गेम खेलता है, NF3 NR3
NH3 प्लस, ध्यान से लिखना आप लोग। फिर आपका आएगा NO2, ठीक है। या एक मिनट सुन लेना, एक्चुअली क्या होता है, ये सीरीज इतनी लंबी होती है हमें याद नहीं, मैंने इसको एक ट्रिक से याद कर रखा है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैंने आपको प्लस आई सीरीज की लिखवा रखी है ना, ठीक है, वो एक लाइन में हमें याद होनी चाहिए, ऐसे ही है। देखो ये हो गया 10। फिर इसके बाद में SO3H सल्फोनिक एसिड, याद है सल्फ्यूरिक एसिड, साइनाइड, CHO और याद करो पढ़ा है वो। अच्छा सॉरी एक मिनट रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ मेरे पास एक मिनट यार, एक गलती हो गई, ये ज्यादा होगा ये कम होगा। फिर आएगा बेटा जी CHO और फिर क्या आएगा बेटा जी COOH, ठीक है, याद करो। अब आपको देखो, वैसे मैंने आपको कैटेगरी बता दी, और बेटा जी यदि आप मान लो कैटेगरी जो 3 है वो पता नहीं है ना, तो भी आप बता सकते हैं माइनस आई है। कैसे, याद करो, प्लस आई के लिए नेगेटिवली और सैचुरेटेड, यहां से यहां तक पॉजिटिवली, और फिर इसका नाम देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक में भी नहीं है। अरे बात सुन, चलो बस बातें ना करें प्लीज, इधर देखें। यार देखो, अब आप देखो सब में कैटेगरी देखो बेटा, फर्स्ट कैटेगरी इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, यहां से देखो आप, यहां से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज यहां तक, और फिर यहां से यहां तक देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और फिर इधर देख लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आ रहा है समझ में, ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो अपना उसमें आ जाएगा ना प्लस आई में, ये आ गया। हाँ जी बेटा, हाँ एच लास्ट कहां पर, इधर यहाँ पर, यहाँ, हाँ एच ला सकते हैं ना बेटा, लेकिन देखो एच तो दोनों ही केस में न्यूट्रल है बेटा, वहां पर भी और यहाँ पर भी एच का तो कोई इफेक्टिव असर नहीं हो रहा ना बेटा। एच तो वैसे भी लास्ट में कर दो आप, जैसे प्लस आई हो चाहे माइनस हो, लास्ट में तो एच ही जा रहा है। वहां पर भी देखो याद करो, कोई नहीं है वाला कार्बन में 3 to 1 DTH, और यहाँ पर भी एच ही जा रहा है। क्लियर है, चाहो तो आप लिख सकते हो, एच का हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, देयर इज नो आई इफेक्ट। हो गया क्या? अब देखो इसमें ट्रिक मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ट्रिक लिखो, आओ महारथी आओ। देखो अच्छा ये तो बताओ, ऑर्डर तो हमें पता ही है, यही होगा ना ऑर्डर, तो दिस इज द ऑर्डर। अब मैं देखो आपको बता देता हूँ, मैं आपको कंपैरिजन करके भी बता दूंगा कि क्यों ऑर्डर ये आ रहा है। देखो सुन लेना ध्यान से सुनना, देखना ऑर्डर क्यों ये ज्यादा है ये भी समझ लो। हमें पता है ये तीनों आगे होंगे क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, फिर इसके बाद में ये चारों आगे होंगे क्योंकि डेल पॉजिटिवली चार्ज है, फिर इसके बाद में ये चारों आगे होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और बाकी फिर आप जानते हो अनसैचुरेटेड है। क्लियर है? अब सुनना मेरी बात सुनो, अब मैं लिखवा रहा हूँ आपको, है ना, डीएस ट्रिक लिख लो आप लोग, डीएस ट्रिक कौन सी वाली, आ जाओ ना फरहान, एक सांस में बोलेंगे, ठीक है। मैं इसकी इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको याद हो जाएगी, मुझे आज तक यही याद है, मुझे ये भी पता नहीं है, ये मैंने इस ट्रिक से ही लिखे हैं ये कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड तो हम भूल जाते हैं लेकिन ट्रिक नहीं भूलते। ना फरहान ना ऋतिक, देखो अरे फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन से फरहान, ना फरहान ना ऋतिक ना हिमेश, अरे हाइड्रोजन आ गया ना फरहान ना ऋतिक ना हिमेश ना ओमपुरी ना ओमपुरी, सलमान, देखो सलमान, साइना, देखो साइना को कैसे लिखते हैं, देखो साइनो लिखते हैं ना इसको, साइनो, यस और नो, इसलिए साइना, और इसको लिखते हैं अल्डिहाइड, अरे अल्डिहाइड लिखते हैं ना, अल्डिहाइड को उठाएंगे अली, है ना, सलमान साइना अली की, और ये तो कार है, पिछली क्लास में भी तो कार ही था ये, है ना, कार था ना, साइना अली की कार में,
फादर कलेक्टर, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, पढ़ा है भाई, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। और देखो ये तो और है, इसके तो नाम नहीं और है, और मतलब समझते हो, देखो ये होता है एल्कोक्सी ग्रुप, अरे OCH3 OC2H5 याद है ना, तो एल्कोहल, और देखो इसको तो और ही लिख लेना, और सुनो, और ये क्या है एल्कोहल ना, और एल्कोहल की मम्मी, एल्कोहल की मम्मी ये क्या अल्काइन है ना, अरे बोलो, एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, अरे नहीं है, कौन है, बेंज प्लस ईन, देखो इसको कॉमन लिखेंगे, बेंज उठा लो इसका, और इसका क्या उठा लो, ईन उठा लो, और ये तो है ही, तो देखो कौन है, बेंजीन है। अरे बात समझ में आ रही है? तो न फरहान न ऋतिक न हिमेश न ओमपुरी, सलमान साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, कौन है, बेंजीन। क्लियर है, याद रहेगा, इसे बार बार जब आप बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा भाई। ये तो कंफर्म है कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आगे रहेगी बाकी सबसे, लेकिन है तो बेटा तीनों पर ही पॉजिटिव, बोलो मानते हो। अब बात आती है यहाँ देखो, फ्लोरीन तीन फ्लोरीन है, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ में यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बटा होगा, ऐसी बात है NF3 ज्यादा होगा। अब प्रॉब्लम आती है इसमें, कैसे, देखो आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है सर जी कि क्या डाउट आ सकता है, इधर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये क्या है बेटा जी, NR3 है ना, NR3, और हम ये कह रहे हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं कि NR3 का माइनस आई ज्यादा है एज कंपेयर टू NH3 प्लस। क्या बात समझना, जब भी आपको पता है अल्काइल पार्ट इज द डोनेटिंग ग्रुप, अरे R ग्रुप इज द डोनेटिंग ग्रुप बेटा, तो अभी वो इलेक्ट्रॉन देगा, सोचो आप, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज कम होगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो बढ़ेगा, कम होगा, यदि ये इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन का तो आप जानते हैं, यदि इन तीनों का भी लगेगा तो इन तीनों से तो कम ही लगेगा ना, तो यहाँ तो हमारे अकॉर्डिंग हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी डोनेट करने की, अल्काइल पार्ट की डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। और अब यदि पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है, तो बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, किसकी, और यदि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इसका माइनस आई की तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे में तो ऑर्डर उल्टा आ रहा है। ऐसा क्यों, रीजन सुनो, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इसका जो रीजन है बेटा जी वो है सॉल्वेशन। क्या है रीजन, सॉल्वेशन। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अब देखो अभी हम ये कह रहे हैं, हमारे अनुसार हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम, लेकिन ऑर्डर यदि उल्टा आ रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा ये मोर होगा, अरे मानते हो बच्चों, और यहाँ पर क्या होगा, लेस। तभी तो देखो ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन रिटर्न टेंडेंसी ज्यादा है, अरे हाँ है ना, तभी इसका माइनस आई भी ज्यादा है। क्लियर, तो अब हमें वही प्रूव करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीजन सुनो बेटा, अभी हम बात कर रहे हैं सॉल्वेशन की, तो सॉल्वेशन क्या होता है ये बताओ पहले, क्या होता है सॉल्वेशन, वाटर के सॉल्वेशन होता क्या है बताओ। वाटर मॉलिक्यूल जो सराउंड करते हैं, देखो न्यूट्रलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो जब भी सॉल्वेशन होगा चार्ज मिनिमाइज होगा। क्यों होगा बेटा जी, क्यों, क्योंकि जब सॉल्वेशन होगा, अब सॉल्वेशन किसकी मदद से होगा, वाटर मॉलिक्यूल, जो भी आप सॉल्वेंट, जैसे मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया है बेटा जी, आप लिख लेना, मैं सॉल्वेशन की आपको इसमें बोल लिखवा दूंगा, सॉरी डेफिनेशन। सॉल्वेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन चार्ज बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब ये आपने सॉल्वेंट यहाँ पर बेटा जी वाटर लिया है तो क्या होगा बताओ जरा, देखो क्या, अच्छा एक चीज और समझ लो, क्या आप जैसे वाटर का मॉलिक्यूल बनाओगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पर डेल नेगेटिव यहाँ डेल पॉजिटिव, बोलो मानते हो बेटा जी। अब आप देखो यहाँ भी सॉल्वेशन हो रहा है बेटा जी, ध्यान से समझना, बात सुनो पहले, डेल नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा कि नहीं, और ऐसे ही देखो, ऐसे O डेल नेगेटिव H यहाँ पर बनेगा, बोलो मानते हो, और OH डेल नेगेटिव। एक बार बताओ, और यहाँ पर भी बच्चों सॉल्वेशन होगा। अब लेकिन एक बात बताओ मुझे, सुनना, वो तो है ही बेटा जी, लेकिन एक चीज और है यहाँ पर, सुन लेना मेरी बात।
बाद में आप ये नोट भी कर लेना। अब सुनो मेरी बात, सॉल्वेशन अभी हम बात कर रहे हैं सॉल्वेशन की, तो दोनों में ही सॉल्वेशन हो रहा है बेटा। अब मुझे ये बताओ सॉल्वेशन किस में ज्यादा है किस में कम है? क्यों? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, वो तो रीजन है ही बेटा, लेकिन देखो क्या मैं कह सकता हूं, आर पार्ट इज द बल्की पार्ट और हाइड्रोजन पार्ट इज द हल्की पार्ट। अरे बस, अरे बल्की हल्की में मतलब मिथाइल इज द बल्की ग्रुप और हाइड्रोजन इज द हल्की ग्रुप। अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इन दोनों की बात करूं बच्चों, सुनना, स्टेरिक हिंड्रेंस बात करें तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसको अप्रोच करेंगे, NR3 को या NH3 को? NH3 को। यदि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बच्चों देखो, यदि हम बात कर सके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोच की बात करें तो वो बेटा जी किसमें ज्यादा होंगे बताओ? NH3 में। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि H जो है वो हल्की है और R इज द बल्की, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर, यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसे अप्रोच करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका सॉल्वेशन भी ज्यादा होगा, और यदि इसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो क्या बताओ चार्ज डिक्रीज नहीं होगा बेटा? अरे समझ, ठीक है, एक तो ये रीजन है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, दूसरा रीजन क्या है कि ये जो R पार्ट है, दैट R पार्ट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। अरे हाइड्रोकार्बन इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये चीज आपने पढ़ी होगी बेटा। तो इसका मतलब एक तो प्रॉब्लम इसमें पहले से स्टेरिक हिंड्रेंस था। अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस पता है ना इधर ज्यादा। एक तो प्रॉब्लम क्या थी बेटा जी इसकी, स्टेरिक हिंड्रेंस, और दूसरा इसमें ब्रेक और प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल को रिपेल करेगा। वाटर के मॉलिक्यूल ये चाहेगा ही नहीं कि वाटर इसके आसपास आए, क्योंकि हाइड्रोफोबिक का जो एल्काइल का जो नेचर होता है, दैट नेचर इज द हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक वाटर को पसंद नहीं करता। क्या बात समझ में आ रही? लेकिन देखो यहाँ यदि हाइड्रोजन है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये तो बुलाएगा वाटर को, भैया आओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगी बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब यहाँ तो देखो सोने पर सुहागा वाला काम हो गया। समझ में आ रही बात? एक तो ये हल्की था तो नंबर ऑफ वाटर ने इसे अप्रोच किया। दूसरी बात जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा क्योंकि यहाँ पर कौन होगा? अरे कौन समझते हो, है ना? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना बेटा जी, क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही? तो देखो एक तो हम ये कह सकते हैं इसमें। तो बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए पहला ये बताइए, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अप्रोच कहाँ ज्यादा करेंगे? NH3, ठीक है। दूसरा यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रलाइजेशन बताओ, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आफ्टर सॉल्वेशन बताओ किस में होगा? अरे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बताओ जल्दी। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का होगा NH3 ना, क्योंकि इसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, सॉल्वेशन पता है ना इसका ज्यादा होगा तो इसका चार्ज भी ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा, क्लियर है? अब चौथा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके नीचे ही लिखना आप लोग। अब मुझे बताओ नेट चार्ज आफ्टर सॉल्वेशन किस में ज्यादा होगा? NR3 में। अरे रीजन समझ में आया बच्चों? और अब यदि इसमें नेट चार्ज ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन रिटर्न पावर भी तो ज्यादा ही होगी, इसका रीजन सॉल्वेशन है। अरे समझ में आया कि नहीं? यस सर। NH3। अब बात करते हैं बेटा जी, हमने क्या बताओ NO2 लिया है, फिर है अपना साइनाइड, और इसके बाद में अपना क्या है बेटा जी? अल्डिहाइड, क्या है सब जो है ना। अब इसमें देखो हमें पता है कि सब पर ही बच्चों क्या है? डेल पॉजिटिव चार्ज है ना, सब पर बच्चों क्या है? डेल पॉजिटिव, क्योंकि देखो ना जो डेल नेगेटिव आएगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, तो देखो तीनों में ही डेल पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा क्या कंपैरिजन करेंगे? अब हम कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये होता है, ये नाइट्रोजन कहता है नाइट्रोजन sp2, ये बताओ कार्बन sp, और ये क्या है? कार्बन sp3, अरे सॉरी कार्बन sp2। और मैं आपको बता दूं कार्बन sp2 की EN कम होती है कार्बन sp से, और यदि जिसकी EN ज्यादा है उसकी विड्रॉ करने की टेंडेंसी भी ज्यादा है। और यदि हम इन दोनों में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन sp2 की EN ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन sp। तो हमने जो यहाँ पर ऑर्डर बताया है बेटा जी, वो ऑन द बेसिस ऑफ किससे बताओ बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम तब गए जब तीनों में डेल पॉजिटिवली चार्ज है।
फोर्थ वाली कैटेगरी कौन सी बची थी अपनी लास्ट में? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो बेटा CH होगा उसकी सबसे ज्यादा होगी। फिर बताओ बेटा बेंजीन याद करो, और फिर है CH डबल बॉन्ड CH2। क्या सुन लो, अब आप देखो हमें पता है ये कार्बन sp है और ये कार्बन sp2 है और ये भी कार्बन sp2 है, तो नो डाउट कार्बन देखिए नो डाउट कार्बन sp की विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी बेटा। अब देखो ये दोनों ही कार्बन क्या है? sp2 है, लेकिन आप देखो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ देखो 3 डबल बॉन्ड्स। क्या बात समझ में? इस वजह से क्लियर है? ठीक है, आप ये सोचो कि दोनों पर मतलब माइनस आई, इस मॉलिक्यूल पर भी माइनस चार्ज है और इस पर भी माइनस चार्ज है, और आपको पता है जिस पर माइनस चार्ज है उसको स्टेबल कौन करेगा? माइनस आई करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब आगे बताओ क्या आंसर आना चाहिए? ये आना चाहिए सेकंड वाला। अब आपके अकॉर्डिंग ये, क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा है और इसका माइनस आई